सरकार की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन। बिहार के कई शहरों में आगजनी। नालंदा में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में लगाई आग। ट्रेन की कई बोगियां आग की चपेट में आई। स्टेशन में यात्रियों में दहशत का माहौल। मौके पर पुलिस बल तैनात। बिहार के लखीसराय स्टेशन में भी हंगामा। रेलवे स्टेशन में की भारी तोड़फोड़। सैकड़ों युवाओं ने किया हंगामा। लखीसराय स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी। विक्रमशिला एक्सप्रेस में लगाई आग। 5 बोगियों के शीशे तोड़कर आगजनी की। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने ट्रेन को खाली कराया। पहले जमकर किया हंगामा। आग से ट्रेन की 5 बोगियां जलकर खाक। बिहार के बिहिया रेलवे स्टेशन पर भी हुई तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन पर की आगजनी। जमकर किया हंगामा। बिहार के सासाराम में टोल प्लाजा में तोड़फोड़। अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे लोगों ने किया हंगामा। टोल प्लाजा को पहुंचाया भारी नुकसान। बिहार के समस्तीपुर में भी अग्निपथ स्कीम का जोरदार विरोध। रेलवे स्टेशन पर युवाओं का हमला। स्टेशन पर खड़ी ट्रेन को फूंका। समस्तीपुर स्टेशन में सुबह सुबह पहुंची युवाओं की भीड़। जमकर किया हंगामा। स्टेशन में की तोड़फोड़। समस्तीपुर स्टेशन की सामने आई एरियल तस्वीर। युवाओं की भारी भीड़ नजर आई। हंगामे से स्टेशन में मची अफरा तफरी। बिहार के दरभंगा से सामने आई शर्मनाक तस्वीर। प्रदर्शन के बीच स्कूल बस छोड़कर भागा ड्राइवर। स्कूल बस में रोते नजर आए बच्चे। बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन में भी आगजनी। रेलवे ट्रैक से लेकर ट्रेन तक में लगाई आग। प्रदर्शनकारियों ने जमकर की हिंसा। दानापुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी गाड़ियों को भी प्रदर्शनकारियों ने नुकसान पहुंचाया। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। बिहार के आरा में भी युवाओं ने जमकर मचाया उत्पात। रेलवे स्टेशन पर युवाओं की भीड़। ट्रेन में लगाई आग। अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं का फूटा गुस्सा। आरा रेलवे स्टेशन पर की तोड़फोड़। स्कीम के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार के बक्सर में भी हिंसक हुआ प्रदर्शन। रेलवे स्टेशन को बनाया निशाना। यात्रियों में मची भगदड़। बक्सर में भी युवाओं ने ट्रेन पर किया हमला। ट्रेन को आग के हवाले किया। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। बिहार के बेतिया में हंगामे से मची दहशत। लाठी डंडे लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचे नाराज प्रदर्शनकारी। जमकर किया हंगामा। बेतिया में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर के बाहर हंगामा। भीड़ ने उप मुख्यमंत्री के आवास पर किया पथराव। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर भी हमला। प्रदर्शनकारियों ने घर जलाने की कोशिश। बेतिया में संजय जायसवाल के घर को घेरा। पुलिस फोर्स ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। बेतिया से सांसद है संजय जायसवाल। तेलंगाना के सिकंदराबाद में ट्रेन को आग के हवाले किया गया। प्रदर्शन के दौरान एक की मौत। वारंगल का रहने वाला था शख्स। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर भारी हंगामा। आग की लपटों में घिरी पूरी ट्रेन। नाराज युवाओं ने जमकर मचाया उत्पात। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में भीषण आग से अफरा तफरी। देखते ही देखते ट्रेन की कई बोगियां जलकर खाक। यूपी में भी अग्निपथ स्कीम को लेकर बवाल। बलिया रेलवे स्टेशन पर युवाओं ने बोला हमला। जमकर की तोड़फोड़। हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे रेलवे स्टेशन। पुलिस ने छात्रों पर किया लाठीचार्ज। छात्रों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। बलिया में हिंसक प्रदर्शन मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 100 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। बलिया में आगजनी के बाद बढ़ाई गई उन्नाव जंक्शन की सुरक्षा। आरपीएफ, जीआरपी और उन्नाव पुलिस जंक्शन की सुरक्षा में तैनात। वाराणसी में भी अग्निपथ योजना को लेकर हंगामा। कैंट स्टेशन पर युवाओं ने किया हंगामा। स्टेशन के बाहर फोर्स हुई तैनात। यूपी के जौनपुर में भी सड़क पर उतरे छात्र। जमकर किया विरोध। प्रदर्शन की वजह से लगा लंबा जाम। ग्रेटर नोएडा में भी अग्निपथ योजना को लेकर बवाल। यमुना एक्सप्रेसवे पर छात्रों का प्रदर्शन। यमुना एक्सप्रेसवे पर लगा भीषण जाम। अमेठी में सैकड़ों युवकों ने दुर्गापुर अमेठी मार्ग को किया जाम। प्रदर्शन और नारेबाजी की। पुलिस ने युवकों को शांत कराया। मथुरा में भी युवाओं का दिखा आक्रोश। चौराहे पर किया जमकर हंगामा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ाया। आगरा में अग्निपथ के विरोध में दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी। आगरा ग्वालियर मार्ग पर जमकर मचाया उत्पात। पुलिस की गाड़ी तोड़ी। रायबरेली में लालगंज के गांधी चौराहे पर दर्जनों छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने सड़क को जाम करने की कोशिश की।
गाजियाबाद में भी अग्निपथ योजना का विरोध करने उतरे छात्र, भारी संख्या में पुलिस फोर्स, मौके पर मौजूद छात्रों को समझाने की गई कोशिश। कुशीनगर में रेलवे ट्रैक पर उतरे छात्र, छपरा से आ रही पैसेंजर ट्रेन को रोका, जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। यूपी के जौनपुर में भी सड़क पर उतरे छात्र, जमकर किया विरोध प्रदर्शन की वजह से लगा लंबा जाम। दिल्ली तक अग्निपथ स्कीम का विरोध देखने को मिला, आम आदमी पार्टी ने आईटीओ पर किया प्रदर्शन, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। हरियाणा के नारनौल में भी युवाओं का फूटा गुस्सा, सड़क पर जमकर की तोड़फोड़, भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। इंदौर भी पहुंची अग्निपथ योजना की आग, लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस ने हटाने के लिए किया हल्का बल प्रयोग। उज्जैन में आर्मी की तैयारी कर रहे युवाओं का हंगामा, अग्निपथ स्कीम का किया विरोध, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। उत्तराखंड में भी अग्निपथ योजना का विरोध, हल्द्वानी में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। बंगाल में भी अग्निपथ स्कीम को लेकर हंगामा, नॉर्थ 24 परगना में छात्रों का प्रदर्शन, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन पर केंद्र सरकार की अहम बैठक, सुरक्षा एजेंसियों ने 18 और 20 जून के लिए जारी किया अलर्ट, हिंसक प्रदर्शन की आशंका। विरोध के बीच अग्निपथ योजना में मोदी सरकार ने किया बड़ा बदलाव, इस साल भर्ती के लिए अपर एज लिमिट 21 से बढ़ाकर 23 साल की गई। अग्निपथ योजना पर रक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, युवाओं के भविष्य के लिए आयु सीमा बढ़ाई, भर्ती प्रक्रिया की तैयारी करें। अग्निपथ के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन पर सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे का बड़ा बयान, युवाओं से अग्निवीर बनने की अपील, कहा जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, कहा इस फैसले से बड़ी संख्या में युवाओं को मिलेगा लाभ। अग्निपथ स्कीम पर हंगामे को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कहा सरकार इस योजना को वापस ले, सेना के साथ ना हो खिलवाड़। जुमे की नमाज को लेकर आज अलर्ट पर रही राज्यों की पुलिस, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से संवेदनशील इलाकों की निगरानी की गई। यूपी में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन रहा मुस्तैद, सहारनपुर, कानपुर, वाराणसी समेत कई शहरों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पिछले जुमे पर हिंसा को देखते हुए प्रयागराज में भी सुरक्षा चाक चौबंद, 10,000 पुलिसकर्मियों समेत आरएएफ और पीएसी के जवान रहे तैनात, 300 सीसीटीवी कैमरे और 4 ड्रोन के जरिए रखी गई नजर। प्रयागराज हिंसा में फरार हिस्ट्री शीटर टीपू अटाला की तलाश तेज, गिरफ्तारी के लिए टीम गठित, छापेमारी कर रही है पुलिस। वाराणसी में भी दंगाइयों से निपटने की पुख्ता तैयारी की गई है, जुमे की नमाज के मद्देनजर पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में किया फ्लैग मार्च। बरेली में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन रहा अलर्ट पर, शहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई की बड़ी मुश्किलें, जोधपुर में अग्रसेन गहलोत के घर पर सीबीआई का छापा, ईडी भी मार चुकी है रेड। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन भी सदन में हंगामा, कांग्रेस ने की बिजली कटौती के मुद्दे पर चर्चा की मांग। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज, यूक्रेन के माइकोलीव में रूस ने दागी क्रूज मिसाइल फैक्ट्री में हुआ जोरदार धमाका। यूक्रेन के लुहांस्क में जोरदार धमाका, गोला बारूद के गोडाउन में हुआ भीषण विस्फोट, धमाके के बाद आसमान में उठी आग की लपटें। पूर्वी यूक्रेन में रूस ने हमले किए तेज, स्लोवाक्स में मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से जोरदार हमला, यूक्रेन सेना के कई ठिकाने तबाह। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, यूक्रेन की नेशनल गार्ड ऑफ आर्टिलरी ने रूसी ठिकाने को बनाया निशाना, रूस के सिलोक-1 सिस्टम को तबाह किया। यूक्रेन को फ्रांस से मिला घातक हथियार, फ्रांसीसी विमान सीजर होवित्जर टैंक लेकर यूक्रेन के लिए रवाना, फ्रांस से होवित्जर टैंक की खेप पहले भी आ चुकी है। रूस ने डोनेट्स्क में एजो केमिकल प्लांट पर किया हमला, धमाके के बाद बिल्डिंग के एक हिस्से में लगी आग, प्लांट के अंदर 300 से 400 यूक्रेनी सैनिक और करीब 500 नागरिक फंसे। डोनेट्स्क में रूसी सेना को कड़ी टक्कर दे रहा यूक्रेन, रूस के T-72B3 टैंक को कब्जे में लेने के बाद किया गया नष्ट। साउथ यूक्रेन में पुतिन की सेना को जबरदस्त नुकसान, सेवरोडोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना ने रूसी सैनिकों पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से किया हमला। यूक्रेनी सेना का रूसी फौज पर जोरदार हमला, यूक्रेन के 80 एयर असॉल्ट ब्रिगेड ने रूसी टैंक को किया तबाह, हमले में रूसी टैंक जलकर खाक।
यूक्रेन की 28 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का रूसी सेना पर हमला, माइकोलीव में होवित्जर तोप को उड़ाया, हर तरफ तबाही का मंजर। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दिल दहला देने वाला मंजर, रूस का खतरनाक लड़ाकू विमान Mi-35M जलकर खाक, नीचे उड़ान भरने की वजह से लगी आग। यूक्रेन में रूस की तबाही, ATGM ने यूक्रेन के शक्तिशाली T-64V टैंक को तबाह किया, यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। चीन से युद्ध की धमकी के बीच ताइवान ने तेज की तैयारी, ताइवान मिलिट्री ने ज़ेनजियांग समेत कई इलाकों में किया मिलिट्री ड्रिल, धमाकों से गूंजा पूरा इलाका। ताइवानी सेना ने ड्रिल में किया अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन, टैंक तोप के साथ लड़ाकू विमानों ने भी लिया हिस्सा। ताइवान ने युद्धक हथियारों को धार देना शुरू किया, ताइवान ने स्वदेशी बख्तरबंद गाड़ी CM-34 का किया प्रदर्शन, साल 2019 में सेना में शामिल हुआ था। ताइवान को अमेरिका का साथ, ताइवान के 6 F-16V लड़ाकू विमानों ने अमेरिका के लिए भरी उड़ान, ताइवानी पायलटों को अमेरिकी सेना देगी खास ट्रेनिंग। ताइवान के खिलाफ जिनपिंग की बड़ी तैयारी, दक्षिणी चीन सागर में लाल सेना का जमावड़ा शुरू, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई जनरल जिम मोलन ने बताया खतरे की घंटी। आसमानी आफत से पूर्वोत्तर में हाहाकार, असम के गोलपाड़ा में लैंडस्लाइड से 2 बच्चों की जान गई, सिक्किम और मेघालय में भी कुदरत ने मचाया कोहराम। असम में भारी बारिश और बाढ़ से भारी तबाही, गुवाहाटी में लगातार हो रही बारिश से बड़ी परेशानी, पूरा शहर हुआ पानी पानी। गुवाहाटी की सड़कों पर बह रही है पानी की धारा, सड़कों पर चल रही है नावें, शहर में बाढ़ जैसे हालात। असम के कामरूप में बाढ़ से बिगड़े हालात, कई जगह पर गिरे पेड़, निचले इलाकों में पानी का कब्जा। कामरूप में बाढ़ से कई घरों को नुकसान पहुंचा है, हजारों लोग हुए बेघर, पलायन करने को मजबूर। असम के नौगांव में बाढ़ से हाल बेहाल, ग्रामीण इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, कानपुर और होजई जिले में बाढ़ से भारी नुकसान। देश के कई हिस्सों में प्री मानसून की शुरुआत, तमिलनाडु के मदुरै और आसपास के जिलों में झमाझम बारिश, भारी बारिश से मदुरै की सड़कों पर भरा पानी। दिल्ली NCR का सुबह मौसम हुआ सुहाना, दिल्ली में लगातार दूसरे दिन हुई बारिश, झमाझम बारिश से गर्मी से मिली राहत। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी हुई जोरदार बारिश, बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, तापमान में गिरावट दर्ज। धीरे धीरे उत्तर भारत में सक्रिय हो रहा है मानसून, राजस्थान के कई इलाकों में बारिश, जयपुर और उदयपुर समेत कई जिलों में हुई बारिश। दमन में कोस्ट गार्ड जवानों ने समंदर में फंसे युवक का रेस्क्यू किया, चेतक हेलीकॉप्टर से बचाया, दूसरे युवक की तलाश जारी। चीन में भारी बारिश से हाहाकार, पूर्वोत्तर चीन के हार्बिन शहर की सड़कें हुई पानी पानी, जलभराव में डूबी नजर आई गाड़ियां। मैक्सिको में 1347 किलोग्राम कोकीन जब्त, मैक्सिको की नेवी और एयरफोर्स ने ज्वाइंट ऑपरेशन में ड्रग्स को बरामद किया। काठमांडू में 51 किलो हेरोइन बरामद, नारकोटिक्स विभाग ने 7 विदेशी नागरिकों को ड्रग्स के साथ पकड़ा। अर्जेंटीना में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ संग्राम, राजधानी ब्यूनोस आयर्स की सड़कों पर हजारों लोग उतरे, सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। अमेरिका के टेरटाउन में डॉग शो का आयोजन, 200 से ज्यादा नस्लों के डॉग्स ने लिया हिस्सा, 21-22 जून को होगा शो। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज, 24 घंटे में 12,847 मरीज मिले, 14 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में फिर तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना, 24 घंटे में कोरोना के 4,255 मरीज मिले, 3 लोगों की मौत हुई। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के तेजी से बढ़ रहे हैं केस, 24 घंटे में कोरोना के 1,323 मरीज मिले, 2 लोगों की मौत। दिल्ली से सटे नोएडा में 373 हुई एक्टिव मरीजों की संख्या, गाजियाबाद में कोरोना के 228 मरीज। इंदौर में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा गया। नैनीताल एयरफोर्स स्टेशन के नो फ्लाई जोन में पहुंचा अज्ञात ड्रोन, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, मामले की जांच जारी। शेयर बाजार में आज छाई मायूसी, सेंसेक्स में 135 अंकों की गिरावट, 51,360 पर पहुंचा। एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स के नाम बड़ी कामयाबी, मंगल ग्रह के लिए रॉकेट लॉन्च करने की मिली इजाजत। अनन्या पांडे ने इंस्टाग्राम पर वीडियो किया शेयर, अनन्या ने डांस परफॉर्मेंस से बांधा समाज।